बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द हाउस ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, मेरा नाम कफ़ायतुल्लाह है। आज के लेक्चर से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जनरल रिक्रूटमेंट का एग्जाम है उसके सिलेबस में जनरल एबिलिटी के पोर्शन में अलजबरा का पोर्शन शामिल है। तो अलजबरा का ये जो पोर्शन है इसमें वो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देता है। तो अभी हम सबसे पहले वो क्वेश्चंस करेंगे जिनमें अलजब्रिक फार्मूला और अलजब्रिक एक्सप्रेशन को यूज करते हुए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अलजब्रिक फार्मूला को। ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं और ये मैं आपसे कहूंगा कि इनको अच्छे से समझ लें और ये सारे के सारे फार्मूलाज इंतहाई जरूरी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये फार्मूलाज अच्छी तरह इनकी समझ होनी चाहिए और आपको ये आने चाहिए। मतलब आपको पता हो कि ये एक्सप्रेशन किस तरह अपनी फॉर्म जब बदलते हैं तो नए एक्सप्रेशन में किस तरह ये कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले ये जो फार्मूला है बहुत फेमस है। ये 8th और 9th क्लास में ये सारे फार्मूलाज मौजूद हैं 8th और 9th के मैथ में। लेकिन चूंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने एक अरसे से मैथ नहीं पढ़ा होता तो उनको ये चीजें दोबारा नए सिरे से करनी पड़ती हैं, तो स्टार्ट में उनको मुश्किल पेश आती है। लेकिन ये 1-2 दिन की प्रैक्टिस से सॉल्व होने वाला इशू है। ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल या कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें रवा हो जाएंगे और इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर लेंगे। ये फार्मूलाज हैं, इन पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस की इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके लिए जितने भी लेक्चर्स करने पड़े वो आपके लिए होंगे ताकि आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन इन फार्मूलाज के ऊपर बेस करता हुआ एग्जाम में आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। सबसे पहले फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बहुत फेमस है, बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर इसका मतलब क्या है, ये जरा गौर से देखें। a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। समझ आती है जी बात आपको? इसमें देखें ये जो स्क्वायर होता है ना अलजबरा में, जैसे y मल्टीप्लाई बाय y, तो इसमें हम क्या करते हैं कि y को कॉमन लेते हैं और अलजब्रिक एक्सप्रेशन की जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें हम जो बिल्कुल सिमिलर वेरिएबल हैं, ये जो y है, a है, b है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है ना। तो वेरिएबल की जो पावर होती है उसको हम आपस में ऐड कर लेते हैं मल्टीप्लाई करते हुए। जब भी किसी वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। अगर यहाँ पे होता y मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू, अच्छा इसकी पावर लिखी हुई नहीं है तो इसकी पावर कितनी है, 1 1 1, तो हम इसको कॉमन लेंगे और मल्टीप्लिकेशन में ये सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये आएगा 3। ये है मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने मैंने लिखा है इसमें आपने क्या करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब है ये पूरे का स्क्वायर है, सिर्फ a का या b का स्क्वायर नहीं है बल्कि a प्लस बी होल स्क्वायर इसको पढ़ते हैं, इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। यानी हमने ये a प्लस बी जो है यहाँ पे ये कॉमन लिया और ये पावर 1 और ये पावर 1 इन दोनों को ऐड कर दिया, 1 प्लस 1 तो ये क्या आ गया, a प्लस बी 2 होल स्क्वायर 2। समझ आती है ना बात? तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। हम सबसे पहले ये करते हैं, यहां से लेते हैं a को, ये a जो है ना पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कैसे, a मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, ठीक है ऐसे। अब ये जो प्लस b है ये प्लस बी भी मल्टीप्लाई होगा इसी एक्सप्रेशन के साथ, यानी प्लस बी इंटू वंस अगेन ए प्लस बी। सिंपली हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ए जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए इंटू ए मल्टीप्लाई बाय ए तो क्या आएगा, ए कॉमन लेंगे, ए का स्क्वायर, इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, प्लस ए बी, ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या होंगे, ए बी, प्लस ये बी ए या ए बी एक ही बात है, ठीक है ना।
देखें 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 5, ये एक ही बात है। इधर भी आंसर 35 आएगा, इधर भी आंसर 35 आएगा, इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है ना। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ये ऐसे ही है। 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 7, ठीक है। 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये बात समझ आ रही है ना। अच्छा जी, तो यहां पे देखें बी ए या ए बी ए की बात है, प्लस बी का स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई बाय बी, तो बी कॉमन लेंगे और इनकी पावर 1 इसकी पावर 1 ये ऐड होंगी तो ये आ जाएगा, तो ये क्या होगा ए का स्क्वायर। अब देखें ए बी प्लस ए बी, यहां पे इनका कांस्टेंट 1 है दोनों का, ठीक है। एडिशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन में जब कांस्टेंट वेरिएबल सेम हो, जब वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल क्या है एक्स, ठीक है, y, x का क्यूब, y की पावर 4, ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। जब भी वेरिएबल्स सेम हो, वेरिएबल्स सेम हो, ठीक है ना, अच्छा, ये वेरिएबल जब भी सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनके कांस्टेंट को ऐड कर लेते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, ये देखें, जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये देखें 5x का स्क्वायर, ये जो 5 है ना इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, 5 चेंज नहीं हो सकता, ये वेरिएबल चेंज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये वेरिएबल है, x जो है ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये कोई भी एक नंबर है, ठीक है, ये वेरिएबल है, लेकिन 5 कांस्टेंट है। तो जब वेरिएबल सेम होंगे, यानी यहां भी x है, अगर इधर भी x है, अगर ये y है तो इसके साथ y है, ये x का स्क्वायर, ये x का क्यूब है, प्लस x का क्यूब है, ये y की पावर 4 है, ये y की पावर 4 है, ये 2, ये x का स्क्वायर है, तो ये x का स्क्वायर है, ये वेरिएबल सेम है। नोट कर रहे हैं ना आप, जब वेरिएबल सेम होंगे तो इनके साथ मौजूद कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे। इसका कांस्टेंट 1 है, इसका कांस्टेंट 1 है, 1 प्लस 1 2x, y प्लस y, इसका कांस्टेंट 1 इसका कांस्टेंट 1, ये आ जाएगा 2y, ठीक है। x क्यूब प्लस s क्यूब, इसका 1 इसका 1, 1 प्लस 1 2x क्यूब, और ये क्या है y की पावर 4 प्लस y की पावर 4, इसका कांस्टेंट 1 इसका कांस्टेंट 1, तो ये क्या आएगा 2y की 4। क्लियर हो रही है बात कि नहीं। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि अगर यहां पे हो 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, अब देखें ये x स्क्वायर है, ठीक है, क्या ये वेरिएबल सेम है, हाँ जी वेरिएबल तो ये दोनों सेम है, फिर क्या होगा ये कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे, 5 और 2 7x स्क्वायर, ठीक है ना। वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होगी, ये इसी तरह आएगा, कांस्टेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। बात समझ आ गई है कि नहीं आई। अच्छा, ये बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं, आप में जो स्टूडेंट्स इन चीजों को समझते हैं वो शायद बोर हो रहे होंगे, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, तो ये बेसिक चीजें करवानी पड़ती हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ा स्पीड से चलते हैं। ए स्क्वायर प्लस ये ए बी और ए बी वेरिएबल सेम है, तो इनका कांस्टेंट 1 इसका कांस्टेंट 1, 1 कांस्टेंट लिखा हुआ नहीं होता, अंडरस्टूड होता है, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये मैं मिटा देता हूं, ये होगा 1ab प्लस 1ab यानी 2ab प्लस b का स्क्वायर, इतनी सी बात है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन जो बना a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही एक्सप्रेशन बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसको यहां लिख लें, इसको यहां लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है। ये पहला एक्सप्रेशन हमने एक्सपैंड किया, बात समझ आई कि नहीं आई। इसी तरह ये जो सेकंड वाला फार्मूला है इसको देखते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। भाई इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है a माइनस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, ठीक है जी। देखिए 5 इंटू 7, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन अंडरस्टूड है, ओके। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये जो a है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो माइनस b है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे करेंगे, a, ये वाला a
इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इन दोनों के साथ, फिर ये जो माइनस बी है ये इन दोनों के साथ। क्लियर है ना बात? अच्छा जी, अब ये क्या होगा, ए इंटू ए का स्क्वायर, माइनस ए बी, नहीं, ये देखें, ए का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या होगा, माइनस ए बी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस बी और माइनस बी, ये भी याद रखें, ये सिंबल्स भी आपको बताने पड़ेंगे, ये मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं कि जब हमने सेम साइन हो, जैसे -5 और -5 ऐसे लिखा हो, ठीक है, तो अगर तो ये ऐड हो रहे हो, हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हो तो ये क्या आएगा, -10, ठीक है, साइन माइनस का रहेगा, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, अगर हो +5 तो ये हो जाएगा +10, ठीक है, लेकिन अगर इनको मल्टीप्लाई करना हो, -5 इंटू -5, तो अब यानी सेम साइन हो, या +5 इंटू +5, जब ये मल्टीप्लीकेशन होगी तो हमेशा प्लस का साइन आएगा, सेम साइन के केस में, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो अंडरस्टूड है कि इसका आंसर +25 आएगा, ठीक है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं, -5 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 5 5 बार 25, प्लस और प्लस ये भी प्लस आएंगे, यानी जब सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जब सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो हमेशा प्लस हो जाते हैं, ये सेम साइन है, माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, तो ये अंडरस्टूड है कि प्लस होंगे, लेकिन अगर हमने अपोजिट साइन है, जैसे -5 मल्टीप्लाई बाय +5, तो ये हमेशा माइनस आएंगे, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, ठीक है, ये बात है। और ये जो अपोजिट साइन है, अगर ये आपस में ऐसे लिखे हो, ऐड करना हो इनको, -5 और, ठीक है, यहां पे मैंने आपको बताया कि सेम साइन ऐड करने हो तो क्या करते हैं, यहां पे मैंने आपको बताया सेम साइन मल्टीप्लाई हो तो क्या होते हैं, अब यहां पे मैंने आपको बताया कि अगर अपोजिट साइन ऐड हो तो माइनस आएगा, सॉरी, अपोजिट साइड जो है, अपोजिट साइन, ये जो अपोजिट साइन है -5 और +5, अगर ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का साइन आएगा हमेशा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या आएगा, माइनस, ये बात याद रखें, +5 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, लेकिन अगर ये ऐड हो आपस में, इनको सॉल्व करना हो तो ये क्या होंगे, -5 +5 आपस में कट जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के केस में साइन माइनस का आएगा, और अगर वैसे लिखा हो -5 +5 तो क्या होगा, 0, समझ आती है बात, -x +x ये क्या होगा, कट जाएंगे आपस में, ये बात जहन में रहनी चाहिए आपके, ये बहुत बुनियादी बातें हैं, लेकिन मैं आपको जरा रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आप रिकॉल कर सकें। अच्छा, ये होगा प्लस माइनस ए बी, प्लस माइनस ए बी, और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको करते हैं सॉल्व, ये क्या होगा, ए का स्क्वायर, अब सेम साइन है, ये ऐड हो जाएगा, -2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है जी, तो ये बिल्कुल ये वाला एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, ठीक है, -2ab इधर लिख लें और इसको इधर लिख लें, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको फार्मूला समझ आ गया है जी। अब हम फार्मूला नंबर 3 को देखते हैं। फार्मूला नंबर 3 हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको सॉल्व करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या होगा, ये a है, पहले ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी a इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या होगा भाई, a इंटू ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी, और यहां पे प्लस 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 ए बी, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे ना, प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर। अब ये देखें, अब हमने इसको सॉल्व करना है, ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस ए बी आपस में कट जाएंगे, माइनस बी का स्क्वायर, तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर हो गई जी बात आप लोगों को? आगे चलते हैं,
मतलब बात करने का ये है जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं कि ये बेसिक फार्मूलाज कैसे काम करते हैं, ये आपको थोड़ा सा मैं इनको एक्सपेंड कर रहा हूं क्योंकि इन पर बेस्ड हमने काफी सारा काम आगे करना है, इसलिए आपको इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल वही चीज है, कुछ भी इसमें नई बात नहीं है। बस ये आप देखें, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 4 हम कर रहे हैं जी, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, ये वाला, ठीक है, ये देख रहे हैं ना। इसको अब हम कैसे करेंगे, ये देखें, इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी प्लस सी। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है और इसमें कोई नई बात नहीं है। अब ये होगा कैसे, सबसे पहले ए इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस बी इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस सी इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो यूं हम इसको आगे लेके चलेंगे, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर ये प्लस सी इंटू ए प्लस बी और प्लस सी। वेरी सिंपल। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ए इन सब से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर। अब इसको देखें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसको अरे एक तरतीब में लिख लें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस, अब देखें ये ए बी यहां है, ए बी ये भी है, ये हो जाएगा 2a बी। अच्छा जी, ये देखें बी सी यहां भी है, बी सी यहां भी है, तो इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे 2bc प्लस ये ए सी यहां भी है, ए सी यहां भी है, तो ये हो जाएगा ए सी। सारे हो गए जी, सबके नीचे निशान लगा दिया ना मैंने, साथ साथ जो होते गए मैं लिखता गया हूं नीचे। अब देखें ये क्या होगा, वेरी सिंपल, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इनमें 2 कॉमन है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये लें, क्या ये वाला एक्सप्रेशन बन गया कि नहीं, ये वाला, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है जी, ये बहुत आसान है, मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। ये आपको समझ आनी चाहिए कि ये एक्सप्रेशन बने कैसे हैं। इज इट क्लियर जी? अच्छा जी, चलें अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट फार्मूला करते हैं। ये फार्मूलाज आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कोई भी एक्सप्रेशन देख के कि ये एक्सप्रेशन किस फार्मूला में एडजस्ट हो सकता है, आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बल्कि ये आपको समझ कैसे आएगी, या ये आपका मतलब आप कैसे इतने शार्प होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस के अलावा इसकी कोई शॉर्टकट या कोई गिदड़ सिंगी नहीं है। अच्छा जी, ये देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, तो हम अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा। भला कैसे, ये देखें ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी, ये वाला। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, पहले ए इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस बी इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन में आपने साइन जरूर याद रखना है, माइनस का साइन है या प्लस का साइन है, तो आपने उस साइन के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखें जी जरा, पहले हम ए को लेते हैं, ठीक है जी, इस ए को लिया इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब हम प्लस बी को लेंगे, यहां पे आपने साइन लाजमी लिखना है, साइन लिखने में कोताही नहीं करनी वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर,
चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा, a का क्यूब माइनस ये क्या है a इंटू ए का स्क्वायर और साथ में b आ जाएगा प्लस a और b का स्क्वायर प्लस ये क्या है a का स्क्वायर b प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएंगे a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब देखें माइनस a का स्क्वायर b और माइनस a का स्क्वायर b और यहां पे मैंने क्या किया प्लस a का स्क्वायर b नहीं लिखा ना साथ। ये देखें जल्दी में हो जाती हैं चीजें, ये देखें ठीक है, ये a b का स्क्वायर था प्लस a स्क्वायर b आना चाहिए था यहां पे, ये ए स्क्वायर बी ऐसे, ठीक है, ए स्क्वायर बी, इसी तरह माइनस ए बी का स्क्वायर। अब ठीक है, अच्छा जी ये देखें माइनस ए का स्क्वायर बी प्लस ए का स्क्वायर बी, ये अपोजिट साइन आपस में कट रहे हैं, प्लस ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर अपोजिट साइन आपस में कट रहे हैं, तो ये क्या बनता है ए क्यूब प्लस हमारे पास क्या आ गया बी क्यूब। इतनी सी बात है, ठीक है, ये हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया a प्लस बी का क्यूब। इसी तरह इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, चले मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। आपने इन सारे एक्सप्रेशंस को खुद अच्छी तरह एक दफा सॉल्व करना है ताकि सनद रहें और बवक्त जरूरत काम आए। अच्छा जी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखें जी जरा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या है जी एक्सप्रेशन a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये। अच्छा जी अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये a इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, कैसे, ये होगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी का स्क्वायर, यानी a इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, a इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, कैसे, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस ये b इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, कैसे, माइनस बी इंटू ये वाला एक्सप्रेशन, यानी a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। चलें जी इसको सॉल्व करें, ये क्या होगा a का क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस ए बी का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी का क्यूब। चलें जी इसमें देखें, प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी कट गए आपस में, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर आपस में कट गए, तो ये क्या आ गया ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। इतनी सारी बात है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको मैं थोड़ा सा ये फार्मूलाज एक्सपेंड करके बता रहा हूं ताकि आपको आगे जाके पता चले कि हमने सिंप्लीफिकेशन कैसे की है और हमने गिवन एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व किया है। समझ आ रही है जी बात? अच्छा जी, अब हम देखते हैं ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बहुत सिंपल है। ये क्या एक्सप्रेशन है जी, चले इसको मैं यहां पे लिखता हूं, ये है, ये वाला एक्सप्रेशन हम कर रहे हैं, ये 7 नंबर, ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डन हो गया जी, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये है। अब अगर हम इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। चलें सॉल्व करते हैं, a इंटू ये वाला सारा एक्सप्रेशन लिखें, ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जो प्लस b है पहले a के साथ मल्टीप्लाई किया, अब प्लस b के साथ पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें, ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी
माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है जी। अब ये जो प्लस सी है इसके साथ पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें, प्लस सी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। आप इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये आपस में कट के हमारे पास सेम यही वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab। आप लोग इसको खुद हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी और उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व करने के बाद ये एक्सप्रेशन ले आएंगे। तो इस तरह जब हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्सप्रेशन बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अगेन ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो हमने इस फार्मूला को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, यहां पे एक और बात उसने की है कि ये भी देख लेते हैं। देखिए इन फार्मूलाज में हम इनमें वैल्यूज रिप्लेस करें, एक्सप्रेशंस को रिप्लेस करें तो हमारे पास नए फार्मूला साथ साथ आते जाते हैं, उनको हम पढ़ेंगे जाके अपने क्वेश्चंस में। ठीक है जी। उसने ये कहा कि मतलब व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो, व्हेन a प्लस बी प्लस सी ये 0 हो तो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके इक्वल होगा। देखें अगर ये 0 हो, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय, तो ये सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा ना। 0 इंटू मल्टीप्लाई बाय 7 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 होता है। तो जब ये एक्सप्रेशन 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, अगर ये एक्सप्रेशन सारा 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये सॉरी हाँ बिल्कुल, ये मतलब उसने ये कहा कि अगर ये 0 हो तो ये वाला जो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके इक्वल आएगा, 3abc। तो ये दूसरी तरफ जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 3abc किसके इक्वल है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है जी। ये उसने एक हमें बात बता दी। तो ये अलजेब्रिक फार्मूलाज थे, इनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोगों को हो गई है और आपने ये फार्मूला समझ लिए हैं तो अब आपके लिए क्वेश्चंस करने कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि हर टाइप और हर वैरायटी के क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊं ताकि इन फार्मूलाज पर बेस्ड किसी भी तरह का एक्सप्रेशन एग्जाम में आए तो आपको उसको सॉल्व करने में दुश्वारी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।